दोस्तों आज तो आपको मजा ही आ जाएगा क्योंकि मैं लेके आया हूँ एक कमाल की डिमोनिक जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है एज द गॉड विल। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की है और IMDb ने इसे 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। हम लोग मूवी में बहुत कुछ डिमोनिक देखेंगे तो मेक श्योर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं एज द गॉड विल मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है जापान के एक स्कूल को दिखाते हुए जहाँ पे हम सबसे पहले मिलते हैं तीन मेन कैरेक्टर से जो है ताकाहाता, इचिको और अमाया। सीन जाता है क्लासरूम में जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मरे हुए थे और खून के साथ साथ उनके शरीर से लाल कंचे भी बाहर निकल रहे थे। बहुत सारे बच्चे स्टैचू बन के खड़े हुए थे और उन्हीं में से एक बच्चा था ताकाहाता और टीचर टेबल पे रखी हुई थी एक दारुमा डॉल जिसको आपने डोरेमोन में देखा होगा। वो दारुमा डॉल डिमोनिक थी और सारे बच्चों के साथ दारुमासा गा कोरोंदा नाम का एक गेम खेल रही थी। इस खेल में वो डॉल बार बार पीछे मुड़ के बोल रही थी दारुमासा गा कोरोंदा और बच्चे उसके पास आ रहे थे, पर अगर दारुमा डॉल के देखने पे बच्चे हिल रहे थे तो उनका सर फट जा रहा था और खून और कंचों की बारिश हो रही थी। इस खेल में वो दारुमा डॉल बहुत सारे स्टूडेंट को मारती जाती है और मारती जाती है। एक एक करके सारे बच्चे मारे जाते हैं और कुछ भागने की कोशिश करते हैं पर वो भी मारे जाते हैं। यहाँ से सीन थोड़ा पीछे जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। हम लोग देखते हैं ताकाहाता को जो सुबह के टाइम पे एक वीडियो गेम की दुकान से गेम चुरा रहा था और वहां पे वो मिलता है सताके नाम के एक लड़के से जो उसी का क्लासमेट है। वो दोनों वहां पे बात करते हैं कि उनकी लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग है और ताकाहाता विश करता है कि काश भगवान उसकी इस बोरिंग लाइफ को बदल दे। इसके बाद उस दिन जब स्कूल शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि ताकाहाता इचिको नाम की एक लड़की को पसंद करता है जो दूसरी क्लास में पढ़ती थी और वहीं स्कूल जाते वक्त ताकाहाता अमाया नाम के एक लड़के को भी देखता है जो बच्चों को पीट रहा था और वो थोड़ा साइको किस्म का लड़का था। खैर थोड़ी देर बाद क्लास जब शुरू होती है तो क्लास के बीच में अचानक ही टीचर का सर फट जाता है और उसके सर के अंदर से बाहर आती है वो दारुमा डॉल और फिर वो क्लास के बच्चों के साथ दारुमासा गा कोरोंदा नाम का वो गेम खेलने लगती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ताकाहाता के साथ क्लास में उसका दोस्त सताके भी फंसा हुआ था और सताके नोटिस करता है कि उस दारुमा डॉल के पीछे एक लाल बटन है और अगर वो उस बटन को दबाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। उस बटन को दबाने के चक्कर में अब और बच्चे मारे जाते हैं और देखते ही देखते पूरी क्लास में लाशें भर जाती है और एंड में सिर्फ ताकाहाता और सताके ही बचते हैं। ताकाहाता तो अब बिल्कुल ही हार मान चुका था क्योंकि दारुमा डॉल में टाइमर भी लगा हुआ था और टाइमर पूरा होते ही वो दोनों भी मारे जाएंगे। ताकाहाता अब मरने का इंतजार करने लगता है पर सताके उसका हौसला बढ़ाता है और बोलता है कि आज हम जिंदा जरूर बचेंगे। वो दोनों फिर प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से टाइमर पूरा होने से पहले ही सताके अपनी पीठ पे से ताकाहाता को उछालता है और ताकाहाता बटन दबाकर फाइनली गेम खत्म कर देता है। गेम खत्म होते ही दारुमा डॉल गेम ओवर चिल्लाने लगती है और ताकाहाता और सताके बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि तभी सताके का भी सर फट जाता है और वो मारा जाता है। दारुमा डॉल बोलती है कि जिसने बटन दबाया सिर्फ वो ही जिंदा बचेगा और इसका मतलब पूरी क्लास में एंड में जिंदा बचा है ताकाहाता। ताकाहाता लाशों को देखकर सोचता है कि उसने भगवान से ऐसी इच्छा क्यों मांगी और तभी क्लास में आती है इचिको जो ताकाहाता को देखकर रोने लगती है। ताकाहाता जाके इचिको को संभालता है और वो बताती है कि उसकी क्लास में अचानक ही दारुमा डॉल आ गई और उसने बच्चों को मार डाला। इचिको ने क्लास के बच्चों को बचाने के चक्कर में लाल बटन को भी दबाया था पर बटन दबाते ही सारे बच्चे मारे गए और इसका मतलब दोस्तों हर एक क्लास में ये डिमोनिक खेल खेला जा रहा है और हर एक क्लास में से सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बचेगा।
दारुमा डॉल अब दोनों लोगों को बोलती है भागो भागो, बिल्ली आ रही है, बिल्ली आ रही है। और ये सुन के दोनों लोग भागते हैं। वो दोनों स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे और एंड में वो दोनों पहुंचते हैं स्कूल के ऑडिटोरियम में। उस जगह पे और भी क्लास के बच्चे मौजूद थे जो दारुमा डॉल के गेम को जीत कर आए थे और उनमें से एक बच्चा था अमाया। कुछ बच्चों ने चूहे वाली कॉस्ट्यूम भी पहनी हुई थी और फिर स्कूल का प्रेसिडेंट आता है और ताकाहाता और इचिको को भी चूहे वाली कॉस्ट्यूम पहनने के लिए बोलता है। वो दोनों मना करते हैं पर तभी ऑडिटोरियम के फ्लोर के अंदर से बाहर निकलती है एक बहुत बड़ी डिमोनिक बिल्ली जिसको जापान में बोलते हैं मनेकी नेको। और मनेकी नेको सारे स्टूडेंट्स को बोलती है आज हम लोग खेलेंगे बेलिंग द कैट गेम। इस गेम में करना क्या था ये पता नहीं चलता पर तभी वो बिल्ली उन स्टूडेंट्स को एक एक करके खाने लगती है जिन्होंने चूहे वाली कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई थी। सारे लोग बच के इधर उधर भागते हैं और तभी ताकाहाता और इचिको के सामने आती है एक बेल। उस बेल पे टाइमर लगा हुआ था और बेल को देखने पे ताकाहाता समझ जाता है कि उन लोगों को इस बेल को उस डिमोनिक बिल्ली के गले में बने हुए हुप के अंदर डालना है जिससे ये खेल खत्म हो जाएगा। वो लोग अब बेल को इधर उधर पास करने लगते हैं और एक लड़का जो बास्केटबॉल का चैंपियन था वो बेल को सीधा बिल्ली के गले में डालने वाला था कि तभी वो बिल्ली बेल को पकड़ लेती है और एक ही घूसे में उस चैंपियन का कचुम्बर बना देती है। एक बार फिर से डिमोनिक बिल्ली चूहों को खाने लगती है पर तभी ताकाहाता बोलता है कि सब लोग चूहे की ड्रेस को उतार दो क्योंकि वो बिल्ली बस चूहे वाले इंसानों को खा रही थी। सब लोग तुरंत ही चूहे की ड्रेस को उतार देते हैं जिससे वो बिल्ली कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। सबको लगता है कि वो लोग बच गए पर नहीं क्योंकि अब वो बिल्ली नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी खाना शुरू कर देती है। यहाँ पे अब ताकाहाता समझ जाता है कि उन लोगों में से किसी को चूहा बनके बिल्ली का ध्यान भटकाना होगा ताकि बाकी लोग बेल को गले के अंदर डाल सके। अब जब वो बिल्ली इचिको को खाने वाली ही थी तभी ताकाहाता बन जाता है चूहा और बिल्ली को अपनी तरफ बुलाता है। बिल्ली ताकाहाता को देखते ही उसके पीछे पड़ जाती है और अब बाकी लोग बेल को गले में डालने की कोशिश करते हैं पर तभी बिल्ली बोलती है अरे मेरी पीठ पे खुजली हो रही है, कोई प्लीज जरा खुजा दो। ये सुन के ताकाहाता को मिल जाता है एक गेम जीतने का हिंट और वो तुरंत बिल्ली की पीठ पे कूदकर उसे खुजाने लगता है। बिल्ली हंसती है और शांत होने लगती है और ये देखकर बाकी लोग भी बिल्ली की पीठ खुजाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बिल्ली सो जाती है और जब एक लड़का बेल को बिल्ली के गले में डालने के लिए जाता है तो बाकी लोग उसे जाने नहीं देते। सबको लगता है कि जिंदा वही इंसान बचेगा जो बेल को गले में डालेगा और इसलिए सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं जिससे बिल्ली मौसी फिर से जाग जाती है और एक बार फिर से अपने पंजे निकालकर लोगों को मारने लगती है। ताकाहाता अब इचिको के साथ भागता है पर भागते हुए उसे एक फटी हुई बास्केटबॉल देखकर आता है एक आइडिया। तुरंत ही ताकाहाता बास्केटबॉल और बेल को लेकर चले जाता है पीछे वाले कमरे में और फिर वो और इचिको बेल को और बास्केटबॉल को कपड़े में बांध देते हैं ताकि बिल्ली बेल को देख ना पाए। वो दोनों अब भागते हैं छुपी हुई बॉल्स को लेके और बिल्ली सच में कंफ्यूज हो जाती है। उसकी आंखें खराब होने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि कौन सी बॉल असली है जिससे ताकाहाता को मौका मिल जाता है बेल को गले में डालने का और वो जैसे ही ऐसा करता है बेचारे का निशाना चूक जाता है। सबको लगता है कि अब वो हार जाएंगे पर एंड टाइम पे अमाया वहां पे आ जाता है और बेल को पकड़कर गले में डालकर फाइनली गेम को खत्म कर देता है। गेम खत्म हो जाता है, बिल्ली शांत हो जाती है पर बिल्ली बोलती है कि सिर्फ 3 लोग जिंदा बचेंगे पर खेल को खत्म करने वाले थे टोटल 6 लोग और इसलिए अमाया एक भाले से 3 लोगों को तुरंत मार डालता है और ये देखकर ताकाहाता और इचिको के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों अमाया एक सीरियल किलर किस्म का लड़का था। अमाया अब दोनों को बोलता है कि हम तीनों जीत गए और अब वो उन दोनों को भी साइको बनने के लिए बोल रहा था कि तभी डिमोनिक बिल्ली के अंदर से निकलता है एक सफेद धुआं और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से सीन जाता है स्कूल के बाहर और बाहर हर जगह लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस और मिलिट्री इधर उधर भाग रही थी, हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे थे क्योंकि दोस्तों सिर्फ
एक स्कूल में नहीं, पूरी दुनिया के स्कूलों के अंदर वो दारूमा डॉल और बिल्ली वाला खेल खेला गया था। सारी की सारी नई जनरेशन मर चुकी थी और उन गेम्स के विनर्स को किसी ने पकड़कर एक बड़े से सफेद क्यूब के अंदर कैद कर दिया था। वो क्यूब टोक्यो के आसमान में उड़ रहा था और ऐसे ही कई और क्यूब पूरी दुनिया में उड़ रहे थे और जीतने वाले बच्चों को किडनैप कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो भी उन बच्चों के साथ हो रहा था वो पूरी दुनिया अपने टीवी पे देख पा रही थी और ये बात साफ थी कि एलियंस इंसानों के साथ आकर खेल रहे हैं। पर कुछ लोग बोल रहे थे कि भगवान आने वाली जनरेशन को पनिशमेंट दे रहे हैं और अब जो होगा वो भगवान की इच्छा अनुसार होगा। अब सीन जाता है उस क्यूब के अंदर जहाँ पे ताकाहाता को होश आता है और वो खुद को पाता है एक सफेद कमरे के अंदर जहाँ पे और भी लोग मौजूद थे और वहां पर वो मिलता है अपनी एक पुरानी दोस्त से जिसका नाम था तकाशी। तकाशी के अलावा उस कमरे में तायरा नाम का एक और लड़का और ताओका नाम की एक और लड़की भी थे। यहाँ पे अब ताकाहाता नोटिस करता है कि उन चारों लोगों के नाम टी से शुरू होते हैं और इसका मतलब इस क्यूब के अंदर स्टूडेंट्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर बंद करा गया है। अब तभी तायरा दबाता है एक बटन और उन्हें दुनिया की न्यूज मिलने लगती है। न्यूज से चार लोगों को पता चलता है कि दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है और जिंदा रहने के लिए उन्हें सारे खेलों को पार करना होगा। कुछ बड़े लोग दुनिया के अंदर इन स्टूडेंट्स को भगवान के चुने हुए बच्चे बता रहे थे और ये नाम तायरा को अच्छा लग रहा था और वो इन गेम्स को खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब तभी दरवाजा खुलता है और कमरे में एंटर करती है चार गुड़िया और वो गुड़िया खेलने के लिए आई थी कगोमे कगोमे नाम का एक खेल। दोस्तों, उन गुड़ियाओं को जापान में कहते हैं कोएशी वुडन डॉल्स और कोएशी वुडन डॉल्स के अलग अलग नाम होते हैं। खैर, कोएशी डॉल्स अब सबसे पहले चुनती है तायरा को और तायरा बड़ी खुशी से रेडी हो जाता है खेल खेलने के लिए। गेम शुरू होता है और उस गेम में तायरा को आंखों पे पट्टी बांधकर बैठना पड़ता है जमीन पे, जिसके बाद कोएशी गुड़िया कगोमे कगोमे का एक गाना गाती है जो बड़ा ही प्यारा गाना था। वो गाना था कुछ इस तरह, कागोमे कागोमे कागो नाना कानो तोरीवा इत्सु इत्सु देयारू यो आके नो बानी नी सुरु तो कामे गासुवेता उशिरी नो शुमेन दारे। गाना गाते हुए तायरो के चारों ओर वो गुड़िया घूमती है और गाना खत्म होने पे तायरा से पूछती है, बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। यहाँ पे तायरा को अब अपने पीछे वाली गुड़िया का नाम गेस करना था और वो गलत नाम गेस करता है, जिसके बाद वो डिमोनिक गुड़िया एक लेजर से तायरा को मारती है और फिर तायरा को अपने वश में करके टेलीकिनेसिस के इस्तेमाल से उसके शरीर को टुकड़े टुकड़ों में कर डालती है। इसके बाद कोएशी डॉल्स चुनती है ताओका को और वो बेचारी भी सही गेस नहीं कर पाती और पूरी तरीके से मारी जाती है। ये देखकर ताकाहाता और तकाशी के होश उड़ जाते हैं और अब नंबर आता है तकाशी का, पर तकाशी की जगह ताकाहाता बोलता है कि मैं खेलूंगा। गुड़िया मान जाती है और फिर खेल शुरू होता है। ताकाहाता आंखों पे पट्टी बांधकर गाना खत्म होने का इंतजार करता है और गाना खत्म होते ही ताकाहाता बिल्कुल सही गेस करता है कि उसके पीछे कौन सी गुड़िया थी। यह देखकर सारी गुड़िया चौंक जाती है और ताकाहाता बताता है कि उसने उन गुड़ियास की रिकॉर्डिंग कर ली थी और उसने ये नोटिस कर लिया था कि जो गुड़िया एंड में पूछती है कि बताओ तुम्हारे पीछे कौन है, उसके लेफ्ट और राइट में हमेशा सेम गुड़िया खड़ी रहती है, जिसकी वजह से ताकाहाता ने जब उस गुड़िया की आवाज सुनी तो उसने गैस कर लिया। ये सुन के कोएशी गुड़िया ब्लास्ट हो जाती है और जमीन पे गिरती है एक चाबी। तकाशी तो डर के मारे चिपक जाती है ताकाहाता से और हम लोग समझ जाते हैं कि तकाशी ताकाहाता को पसंद करती है। खैर, अब वो दोनों चाबी लेके कमरे से बाहर जाते हैं जहाँ पे उनके पास भागकर आता है सनादा नाम का एक दूसरा प्लेयर। सनादा आके तुरंत ताकाहाता का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसके पीछे एक पांचवी कोएशी गुड़िया पड़ी हुई थी। वो टिमोनी गुड़िया सिर्फ उन लोगों को मारती है जो अकेले होते हैं, पर जब सनादा, तकाशी और ताकाहाता एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वो गुड़िया वहां से चले जाती है। अब यहाँ पे ताकाहाता नोटिस करता है तकाशी के गले में एक कांच के कप का हैंडल और तकाशी ताकाहाता को बोलती है कि मेरा हाथ कभी मत छोड़ना।
यहाँ पे पास्ट के एक सीन के साथ हमें दिखाया जाता है कि ताकाहाता और तकाशी पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दिन जब तकाशी बहुत ज्यादा डिप्रेस थी तो ताकाहाता ने उसका साथ दिया था और उन दोनों ने मिलके कांच की बहुत सारी चीजों को तोड़ा था। तकाशी के गले में उसी कांच का एक टुकड़ा मौजूद था जिसे ताकाहाता समझ जाता है कि तकाशी उससे प्यार करती है। अब तभी सामने आती है इचिको और उसके पीछे भी वो डिमोनिक कोइशी पड़ी हुई थी। इचिको को खतरे में देखते ही ताकाहाता तकाशी के हाथ को छोड़ देता है और जाकर इचिको के हाथ को पकड़ लेता है, इससे पहले वो डिमोनिक गुड़िया उसे मार पाती। हाथ पकड़ते ही गुड़िया वहां से चले जाती है और इचिको को देखकर तकाशी को जलन होती है। अब ये चारों लोग आगे बढ़ते हैं और एक हॉलवे को पार कर पहुंचते हैं एक कमरे में जहाँ पे दो और लड़के मौजूद थे जिनके नाम है ओको और माएडा। ओको और माएडा के पास भी एक एक चाबी थी और ताकाहाता की चाबी को मिलाकर 3 चाबी मौजूद थी, पर कमरे में लगा हुआ था एक बड़ा सा गोल दरवाजा जिसके अंदर 7 ताले थे और इसका मतलब अभी उन्हें 4 चाबियां और चाहिए। वो 6 लोग अब चाबियां लेने के लिए वापस जाते हैं, पर तभी वहां पे आ जाता है अमाया बाकी 4 चाबियों के साथ। अमाया अपने साथ एक लड़के को भी लाया था, पर तभी वो डिमोनिक गेट बोलता है कि इस गेट को सिर्फ 7 लोग पार कर सकते हैं और ये सुनते ही अमाया अपने साथी को मार डालता है। सारे लोग चौंक जाते हैं, पर खैर वो लोग चाबी से ताले को खोलते हैं। वहीं पास में जैकेट्स वगैरह भी रखी हुई थी और गेट बोलता है इन कपड़ों को पहन लो और अंदर आ जाओ। वो लोग कपड़े पहनकर अंदर जाते हैं और पहुंचते हैं एक बर्फीले कमरे में जहाँ पे उनका अगला खेल शुरू होगा। अब यहाँ पे हम लोग उन 7 लोगों के नाम जरा देख लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो उन लोगों के नाम थे ताकाहाता, इचिको, तकाशी, सनादा, अमाया, ओको और माएडा। इन 7 लोगों के सामने अब अचानक ही एक बड़ा सा पोलर बियर आ जाता है सर्फिंग करता हुआ और वो सबको बोलता है देखो देखो मैं कितना सफेद और साफ हूँ और इसलिए मुझे झूठ से नफरत है। पोलर बियर बोलता है कि मैं तुम लोगों से सवाल करूंगा और तुम्हें जिंदा रहने के लिए बस सच सच जवाब देना है। ये खेल सुनने में आसान था और इस गेम का नाम है शिरोकुमा। पोलर बियर पहला सवाल पूछता है जो था कि सबको अपना अपना फेवरेट खाने की डिश का नाम बताना है। सब लोग इजीली नाम बता देते हैं, पर पोलर बियर चिल्लाता है और बोलता है किसने मेरे से झूठ बोला। सारे लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों ने ये पता नहीं लगाया कि कौन झूठा है तो वो सब लोग मारे जाएंगे। वो लोग बहस करने लगते हैं कि कौन झूठा है और जल्दी के चक्कर में ओको, माएडा और अमाया पॉइंट कर देते हैं सनादा के ऊपर। सनादा बोलता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर पोलर बियर तभी उसे घूंसा मारकर क्रश करके बुरी तरीके से मार डालता है। पोलर बियर अब अगला सवाल पूछता है और वो था ताकाहाता को कौन कौन पसंद करता है। इस बात का जवाब ओको और माएडा तुरंत ना के साथ देते हैं। अमाया हाँ बोलता है और लड़कियां थोड़ा झिझकती है, पर इचिको और तकाशी दोनों को ही यहाँ पर बताना पड़ता है कि वो ताकाहाता से प्यार करती हैं। पोलर बियर अब ताकाहाता से पूछता है कि वो किससे प्यार करता है और बेचारा ताकाहाता अब फंस जाता है। उसे एंड में बताना पड़ता है कि वो इचिको से प्यार करता है और तकाशी को वो बस एक दोस्त मानता था, पर तभी पोलर बियर चिल्लाता है और बोलता है झूठ किसने बोला। सारे लोग अब फिर से लड़ने लगते हैं, पर यह बात साफ थी कि माएडा और ओको तो झूठ बोलेंगे नहीं और इसलिए सबको लगता है कि झूठ बोलने वाली कोई लड़की है। ओको और माएडा जिंदा रहने के लिए बिना सोचे समझे तकाशी पे उंगली कर देते हैं और अमाया भी तकाशी पे उंगली कर देता है, क्योंकि वो तो वैसे ही सीरियल किलर था। ताकाहाता सबको रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और एंड में तकाशी बोलती है कि मैंने झूठ नहीं बोला और मैं सच में ताकाहाता से प्यार करती हूँ। इस बात पे ताकाहाता को पूरा यकीन था, पर तभी पोलर बियर तकाशी को भी कुचल कर मार डालता है, जिससे ताकाहाता को आ जाता है गुस्सा और वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। ताकाहाता अब पोलर बियर को तीसरा सवाल पूछने नहीं देता और वो सबको बोलता है कि मैं जानता हूं कि झूठ किसने बोला और वो और कोई नहीं पोलर बियर खुद है। ताकाहाता पोलर बियर के खून से सने हुए हाथ को देखता है और वहां पे से उसका सफेद रंग उतरा हुआ था और ताकाहाता बोलता है कि तुम सफेद और साफ नहीं, काले और गंदे हो।
ये सुन के पोलर बियर कांपने लगता है और धीरे धीरे उसके शरीर से सफेद रंग निकलने लगता है। मतलब दोस्तों, वो पोलर बियर नहीं, जंगली भालू था जो लोगों को मार रहा था उन पे झूठा इल्जाम लगाकर, जबकि वो खुद ही झूठा था। एंड में पोलर बियर भी मारा जाता है और अब बचते हैं सिर्फ 5 लोग जो पहुंच जाते हैं एक एंशिएंट मंदिर के पास। अब यहाँ पे होना था फाइनल शोडाउन और यहाँ पे उन लोगों के सामने आती है मात्रेयोशिका डॉल्स, जो वो वाली गुड़िया होती है जिसमें एक के अंदर एक गुड़िया रहती है। वो टोटल 3 मात्रेयोशिका डॉल्स थी जो एक के अंदर से एक बाहर निकलती है और वो आके बोलती है कि आज हम लोग फाइनल गेम खेलेंगे जो है कैन किक। और मेरे ख्याल से आप सभी ने ये खेल खेला होगा। इस गेम में जिसकी डेड होती है वो कैन पे पैर रखता है और बाकी लोग छुपते हैं। डेनर फिर लोगों को जाकर ढूंढता है और वापस कैन पे आकर पैर रखता है, पर अगर जिस बंदे को डेनर ने ढूंढा है वो बंदा पहले कैन को आकर किक कर देता है तो खेल फिर से रीसेट हो जाता है। इस फाइनल गेम का डेनर बनता है अमाया और ये एक बड़ी दिक्कत थी। मात्रेयोशिका डॉल्स खेल शुरू कर देती है और इचिको और ताकाहाता भागते हैं साथ में और ओकू और माइडा साथ में जाके छुपते हैं। अमाया अब ज्यादा देर नहीं लगाता और वो ओकू और माइडा को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उन्हें वो एक जेल जैसी जगह के अंदर बंद कर देता है। अमाया फिर इचिको और ताकाहाता के पास जाता है और एंड में इचिको भी पकड़ी जाती है और अकेला बचता है ताकाहाता। अब दोस्तों, इस वाली गेम के रूल थे कि अगर अमाया ने 4 में से 3 लोगों को पकड़ लिया तो अमाया और वो चौथा बचा हुआ इंसान जीत जाएगा, पर अगर अमाया को किसी एक ने भी हरा दिया तो 4 लोग जीत जाएंगे और सिर्फ अमाया हारेगा। यहाँ पे अमाया अब ताकाहाता को बोलता है कि तुम अब सामने आओ या ना आओ, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में जीते। पर इचिको ताकाहाता को बाहर आने से मना करती है क्योंकि वो जानती थी कि अमाया उसे भी पकड़ लेगा। खैर, ताकाहाता बाहर तो आता है पर वो खुद को कवच में छुपाकर आया था क्योंकि अगर अमाया ताकाहाता की आंखों में नहीं देखेगा तो वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। ताकाहाता अब अंधों की तरह अमाया से लड़ने की कोशिश करता है, पर एंड में अमाया उसके मुंह से मास्क उतार देता है और उसकी आंखों में देखकर उसे भी पकड़ लेता है। अमाया बोलता है कि खेल खत्म हुआ, पर नहीं, क्योंकि ताकाहाता ने लड़ाई के बीच में अमाया को चेन से खुद से बांध लिया था। चेन लेके अब ताकाहाता कूद जाता है पीछे खाई में, जिससे अमाया भी रेलिंग के पास आकर चिपक जाता है। सबको लगता है कि ताकाहाता नीचे गिर गया, पर तभी ताकाहाता रेलिंग की दूसरी तरफ से ऊपर आ जाता है क्योंकि वो कवच से बाहर निकल गया था। अमाया अभी भी रेलिंग पे फंसा हुआ था भारी कवच की वजह से, जिससे ताकाहाता को मौका मिल जाता है और इससे पहले अमाया कैन को किक कर पाता, ताकाहाता कैन को जाकर किक मार देता है और गेम हो जाता है ओवर। खेल खत्म होने के बाद सबको लगता है कि अमाया मारा जाएगा, पर नहीं, क्योंकि मात्रेयोशिका डॉल्स आती है, हंसने लगती है और बोलती है खेल खत्म हुआ, चलो आइसक्रीम खाए। सबको पता चलता है कि मात्रेयोशिका डॉल्स ने तो किसी को मारने की बात करी ही नहीं थी और वो लोग रियल में बस कैन किक का एक नॉर्मल गेम खेल रहे थे। पटाखे फूटने लगते हैं और डॉल सबको जीतने की बधाई देती है। सब लोगों को आइसक्रीम खाने को मिलती है और ताकाहाता और इचिको बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब वो घर जाकर नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। पर तभी आइसक्रीम की डंडियों पे कुछ अक्षर बाहर उभर आते हैं। ताकाहाता और अमाया की डंडियों पे लिखा हुआ था तुम जियोगे, और ओकू, माइडा और इचिको की डंडियों पे लिखा हुआ था तुम मरोगे। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और मात्रेयोशिका डॉल्स बताती है कि इस खेल को जीतने के लिए स्टूडेंट्स को चाहिए थी ताकत, बुद्धिमानी और किस्मत, और जिसकी बुरी किस्मत है वो मारा जाएगा। अब इससे पहले ताकाहाता कुछ कर पाता, वो डॉल्स ओकू, माइडा और इचिको को लेजर से शूट करके मार डालती है। ताकाहाता इचिको को बचाने की कोशिश करता है, पर वो चमकीली धूल में बदलकर हवा में उड़ जाती है, जिससे ताकाहाता हो जाता है डिप्रेस्ड। अब एंड के विजेता थे ताकाहाता और अमाया, जिन्हें क्यूब से बाहर निकाल दिया जाता है, जहां पर पूरी दुनिया उन्हें भगवान के चुने हुए बच्चों का नाम से पुकार रही थी। अमाया तो बहुत ज्यादा खुश था, पर ताकाहाता बहुत ज्यादा दुखी हो गया था।
हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ रहे थे और फिर ताकाहाता मात्रेयोशिका डॉल से पूछता है कि भगवान नहीं होते तो ये सब मेरे साथ किसने किया। पर मात्रेयोशिका डॉल बोलती है, अरे नहीं नहीं, भगवान होते हैं, ये सब भगवान का ही प्लान करा हुआ था, देखो वो खड़े भगवान। ताकाहाता देखता है और उस क्यूब के ऊपर एक परछाई उसे दिखाई देती है। जो भगवान था या फिर शैतान हमें पता नहीं चलता, क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन एज द गॉड विल मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, आपको चैनल मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चीज से मेरे को हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।